हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। अभी रिसेंटली भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ये ऑस्ट्रेलिया विजिट पे हैं और इनका भी ऑस्ट्रेलिया का 4 दिन का विजिट था। इसमें बायलैटरल, रीजनल, इंटरनेशनल इश्यूज डिस्कस हुए हैं और उसके बाद इनकी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है भारतीय विदेश मंत्री और जो ऑस्ट्रेलियन विदेश मंत्री हैं पेनी वोंग, इन दोनों की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या है, डॉक्टर जयशंकर ने कनाडा वाला मुद्दा उठाया है कि कनाडा जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको पॉलिटिकल सपोर्ट दे रहा है, या फिर जो टेम्पल पे अटैक हुआ उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी इसको कंडेम किया है कि ये नहीं होना चाहिए था, स्पेशली दिवाली के टाइम पे ये किया गया है। तो इन दोनों की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ये स्टेटमेंट दोनों तरफ से आए हैं, दोनों ने इसको कंडेम किया। इसके बाद में क्या किया है कनाडा ने ये ऑस्ट्रेलिया टुडे है, ये एक डायस्पोरा आउटलेट है वहां पे, ऑस्ट्रेलिया टुडे करके, ये जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसको दिखा रहा था वहां सोशल मीडिया पेज पे कनाडा में, तो इसको ब्लॉक कर दिया कनाडा ने, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को वहां पे ब्लॉक कर दिया है इस पेज को। और इसके बाद में इंडिया ने इस पे रिएक्ट भी किया है। तो इसकी देखिए, ये जो ट्रूडो है ये कहता कुछ और है। पहले क्या कह रहा था, ये पिछली बार आपको ध्यान में होगा जो G20 समिट हुआ था इंडोनेशिया में इसको चाइनीज जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग उसने हड़काया था। किस बात पे, आप ये वीडियो देखिए, मैं इसके बाद अब बताता हूं कि इसमें क्या चर्चा हुई है इनकी। इसमें जो चाइनीज प्रेसिडेंट है, चीनी राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि भाई जो हमारे बीच में डिस्कस हुआ था, इनके कोई, देखिए चीन और कनाडा के रिश्ते अच्छे नहीं है। अब शी जिनपिंग कोशिश कर रहा था, तो इन दोनों के बीच में जो बायलैटरल डिस्कस हुआ था कॉन्फिडेंशियल, उसको ट्रूडो ने क्या किया, पेपर पे लीक कर दिया, सामने ले आया वो इनके बीच में जो भी बंद कमरे में डिस्कस हुआ था, मीटिंग हुई थी उसको। इसके बाद शी जिनपिंग ने इसको पकड़ लिया G20 की समिट में इंडोनेशिया में, उसके तुरंत बाद, कि भाई जो मीटिंग हुई है उसको तुमने कैसे लीक कर दिया, ये कोई तरीका नहीं है। वो कहते हैं ना सिंपली हड़काना एक, कि ये कोई तरीका थोड़ी है बात करने का। तो इसने कहा कि ये कोई डिप्लोमेसी का तरीका नहीं है और तुम्हें सिंसियर होना चाहिए, तुम सिंसियर नहीं हो। इसने कहा ट्रूडो ने कि भाई हमारे यहाँ तो यही तरीका है, हमारे यहाँ तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारे यहाँ ओपन माइंड है और इसी चीज में हम बिलीव करते हैं। अब एक जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट करते हैं उनको भी यही बोलता है ट्रूडो कि भाई हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है। वैसे तो देखा जाए तो खालिस्तान नाम की कोई जगह है नहीं, तो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट तो है नहीं, वो तो कैनेडियन एक्सट्रीमिस्ट है, क्योंकि वो कनाडा की नागरिकता ले रखी है। खालिस्तान जैसा तो दुनिया में कुछ है नहीं। भाई पाकिस्तान में कुछ होता है, पाकिस्तानी टेररिस्ट हम बोलते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान में रहते हैं। वैसे ही अगर कनाडा में रह रहा है, वहां का नागरिक है, तो कैनेडियन एक्सट्रीमिस्ट हो गया, कैनेडियन टेररिस्ट हो गया। नाम तो कनाडा का है ना, वो खालिस्तानी कहां से हो गया। इसकी वजह है ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि इसकी सरकार अभी कभी ये खालिस्तानी सपोर्टर हैं, ये इसको सपोर्ट कर देते हैं, फिर वापस ले लेते हैं, फिर बैकडोर से वापस सपोर्ट कर देते हैं। तो इसलिए इसका, और अगले साल चुनाव है कनाडा में, तो ये ध्यान भटकाने के लिए ये सब कर रहा है, उनका वोट लेने के लिए, स्पेशली डायरेक्टली समझा जाए तो। अदरवाइज तो आप कनाडा में देखेंगे तो ये 3 चीजों के लिए फेमस है, कोस्ट, क्राइम, करप्शन, 3 C इसके साथ जुड़े हुए हैं। क्रिमिनल्स को सपोर्ट कर रहा है, करप्शन के चार्जेज है इस पे, और कोस्ट बहुत ज्यादा है वहां पे, इन 3 चीजों को। अब इसके बाद में जो विदेश मंत्रालय का जो स्पोक्स पर्सन है विदेश मंत्रालय के, ये डॉक्टर रणधीर जायसवाल है, इन्होंने इसका रिप्लाई दिया है और ये जरूर देखिएगा आप। About Canada blocking or banning Australia, the prominent outlet there.
Australia Today. Yes, you have heard it correctly. We've also seen that we understand that the social media handles and pages of this particular outlet, which is an important diaspora outlet, has been blocked and are not available for viewers in Canada. This happened just a few hours after this particular handle carried the press conference of External Affairs Minister along with Penny Wong. And the particular media outlet also had several articles on the visit of the External Affairs Minister, as also an interview of External Affairs Minister. So we were surprised. It looks strange to us. But nonetheless, what I will say that these are actions which yet again highlight the hypocrisy of Canada towards freedom of speech. You would have seen that EM in his media engagement interaction, he spoke about three things. One was Canada making allegations and a pattern has developed without any specific evidence. Second thing he highlighted was that surveillance of Indian diplomats have been happening in Canada, which he termed as unacceptable. And then third thing which he highlighted was the political space which is being given in Canada to anti-India elements.